वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारा यह पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक की बात करने वाले हैं अवकल समीकरण क्लास 12 की, या इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, या इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन को देखिए सॉल्व तो सब कर लेंगे, लेकिन जो स्मार्टनेस वे है, जो हम मतलब एक बार लगा के उसको भूल ना पाएँ, वो हमको मेथड सीखना है। वो हम लोग का एम रहता है कि हम किस तरह की इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में कई टाइप होते हैं ना, उसमें हमारा एक टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर इस फार्म के होगा dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यों, और dx/dy प्लस पी एक्स बराबर क्यों। अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन कभी भी होता है तो इसको हम कैसे मतलब कई स्टूडेंट होते हैं, मैं भी बताऊंगा कि ये सब भूल जाते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, इसमें ये सब यूज होने वाला है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूले कुछ भूल जाते हैं ना, कि यहाँ पे dx लिखें, यहाँ dy लिखें, यहाँ fy होगा, यहाँ ये सब क्या, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन प्रॉब्लम को मैंने नोटिस किया और उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। कई स्टूडेंट हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया कि सर वो वीडियो बनाई, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है हमारा कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और अगर आपको ये फॉर्म दिया जाता है dx/dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जैसे ये लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल भी लिख लिया आपके सामने। देखिए मैंने क्वेश्चन ये सब मैंने पहले इसलिए नोट कर लिया है कि आपको देखिए कम समय में सारी बात समझ सकूं। अगर मैं नोट नहीं करता तो पहले मैं लिखता, तो उसमें लिखने में टाइम वेस्ट होता। तो मैं टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम समय में हम ज़्यादा जानकारी दूं, ये हम लोग का एम रहता है। तो इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया है आपको, ताकि क्लियर समझ सकें आप। तो ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है dy/dx माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर, इसको हल कीजिए। तो या इसको एग्जाम्पल लिखे मैं और एक ले लिया हूँ कि अगर ये एग्जाम्पल दिया रहता है dx/dy प्लस 8x इक्वल टू क्यू, तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे कुछ हमारे टर्म यूज होते हैं। वो हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IF, जो हमारे ई की पावर ये इंटीग्रेशन लगा है pdx लिखा है। तो कई स्टूडेंट होते भूल जाते हैं कि इसके बाद dy होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, और चाहे क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये मेथड इतने हम बताने वाला हूँ आप जानकर आपको ये फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैं एक शायरी के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से या गाना जो हनी सिंह का गाते हैं उसके माध्यम से आप याद कर लेंगे। तो आप स्टडी देखिए कैसे है, अगर आप मस्ती से पढ़ाई करेंगे तो आपको कार्य समझ में आएगा। अब ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ सकते किसी का काम को भी। अगर आप अपने मन से पढ़िए तो वो बात ही अलग होती है, और ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब नहीं। तो आइए देखिए, पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप हमारा क्या है, तो अगर देखिए हमारा स्टेप लिखा है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। देखिए हमारा अगर इस फॉर्म का होता है, देखिए हमने पहले ये फॉर्म ले लिया, इसके बाद ये स्टेप लूँगा। अगर इस टाइप का दिया रहता है तो देखिए हमने क्या नोटिस किया। देखिए नोटिस करने में वो बड़ी बात है। यहाँ हमने देखा dy है, अभी मैं सब बताऊँगा एग्जाम्पल से, आप कल वीडियो को एंड तक देखिए और समझने का प्रयास करिए बस। ठीक है, पहले स्टेप बता देता हूँ, फिर इन स्टेप को फॉलो करते हुए मैं एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल की सहायता में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे लिखा हुआ है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। देखिए इस टाइप का लिखा रहता है। तो देखिए हमने दोनों देखा ये सेम फंक्शन है। देखिए यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है, दोनों सेम फंक्शन है, पहली बात। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अगर जो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है तो वो क्या होता है, बराबर e की पावर p। तो हमने यहाँ पे देखा कि नीचे क्या है, dx है, मीन्स जितने भी हमारे इधर होंगे सबके हमारे dx होगा। ये देखिए हमारी पहली ट्रिक है कि नीचे हमने यहाँ क्या देखा, dx देखा, तो e की पावर इंटीग्रेशन p जो लिखा हुआ है, ये इसके जितने भी हमारे इस साइड होंगे सबके इधर dx होगा। चलते हैं फार्मूले पे। अब ये लोग भूल जाते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू यहाँ पे x होगा या y होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेटेड फैक्टर यहाँ पे q होगा या p होगा, यहाँ पे dx लिखा है, यहाँ पे dy होगा। तो ये भूल जाते हैं ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए मैंने लिख दिया है हिंदी में भी, इफ़ वाई इक्वल टू इफ़ क्यू। देखिए कितना आसान से याद करा दिया आपको मैंने। इफ़ वाई, इसको आप IF याद करके ट्रिक मान लीजिए। इफ़ वाई इक्वल टू देखिए इक्वल टू इफ़ क्यू,
अब आप पूछेंगे कि ये y इक्वल टू क्यों, कैसे याद करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, आपके सामने सब शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए लिखा है y इक्वल टू क्यों। आपने यहाँ पे देखा ना y इक्वल टू क्यों, तो ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आप लिख देना है y इक्वल टू क्यों। और रही बात ये dx की, अगर यहाँ पे dx है, क्या दे बताया मैंने आप, अगर यहाँ पे dx है तो जितने भी हमारे इस साइड के होंगे वहाँ पे सब में देखिए लास्ट में डी, यहाँ dx अगर हमने देखा तो सबके लास्ट में dx होगा, सबके लास्ट में dx होगा। अगर हमने यहाँ पे देखा y बराबर क्यों है, तो ये देखिए हमने y बराबर क्यों लिख दिया। और आपको ये तो याद करना होगा इफ़ y बराबर इफ़ क्यों। चलते हैं, अगर हमारा इस टाइप का हो, देखिए हमारा डी वाई हो, अगर हमारा x आ जाए, अगर हमारे दोनों x सेम फंक्शन दिए रहते हैं अगर फ्रेंड्स, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर dx/dy प्लस px बराबर क्यों, तो हमने देखा, देखिए हमने यहाँ पे देखिए नीचे y है, तो मैंने वो क्या बताया था, नीचे dx था तो सबके लास्ट में dx था, यहाँ पे नीचे dy है तो सबके लास्ट में क्या होगा, dy होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ y बराबर क्यों है, इफ़ y बराबर इफ़ क्यों होगा, तो यहाँ इफ़ x बराबर इफ़ क्यों होगा, इफ़ x बराबर इफ़ क्यों होगा, तो देखिए इफ़ x बराबर इफ़ क्यों हो गया। आई होप कि आप सब क्लियरली समझ गए होंगे। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू ई के पावर p, जो हमारा लास्ट में होता है वही सबके लास्ट में होता है। तो आइए एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिख लिया आपके सामने, आपको शो कर रहा है dy/dx प्लस 4y इक्वल टू ई के पावर। देखिए हमारा इस तरह का फॉर्मेट होगा, तभी हमारा ये रूल अप्लाई होगा। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कई टाइप के हमारे मेथड पार्ट दिए रहते हैं, तो उसमें हमारा एक टाइप ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो ये हमने देखा, हमको पहले से कंपेयर करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो हमने देखा यहाँ y है, मीन्स हम लोग मालूम हो गया कि dy/dx प्लस py बराबर क्यों का फॉर्म का है। तो ये हमको तुरंत लिखना है और हमको कंपेयर करना है कि यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई। तो हमने p की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई लिख लिया है, और q की वैल्यू यहाँ e की पावर x आ गई। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, तो मैंने बताया था कि मैंने अभी उससे पहले फर्स्ट स्टेज में बताया था कि नीचे का ds होगा तो बराबर e की पावर p और यहाँ पे ds होगा। तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारी p की वैल्यू 4 आई थी, ये देखिए, तो p यहाँ 4 पुट कर दिया और 4 को बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन का 1 लिख दिया। अगर आपको फ्रेंड इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके पास नहीं नोट्स है या आपको इंटीग्रेशन कम समझ आता है, तो हमने इंटीग्रेशन की वीडियो बना दी, यदि आपने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाकर देखिए। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन हमारा 1 का क्या होता है, x होता है, तो हमारा ये e की पावर 4 हो गया। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा यह था कि इफ़ y बराबर इफ़ क्यों। अगर अब ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे y बराबर क्यों था ना, यहाँ क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ये इस फॉर्म का था y बराबर क्यों। तो देखिए इफ़ y बराबर इफ़ क्यों, देखिए इफ़ y बराबर इफ़ क्यों। ठीक है, आपको कुछ याद करने की हेडेक ही नहीं, आपको बार बार कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, आप ये सारी या ट्रिक याद कर लेंगे। तो यहाँ पे इफ़ y मीन्स इंटीग्रेटेड फैक्टर बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं समाकलन गुणांक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर कहाँ पुट करें, तो आपने अभी निकाला है इंटीग्रेटेड फैक्टर हमारा e की पावर 4 आया है, और y बराबर इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेटेड फैक्टर वैल्यू पुट कर दिया। और जो हमारी q की वैल्यू आई थी, q की वैल्यू हमारी e की पावर x आई थी, यहाँ पुट कर दिया। आज इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, y बराबर e की पावर 4 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए हमने क्या लिख दिया हम लोगों ने इसके बाद देखिए हमने नीचे दोनों देखा बेस सेम, तो इसको पावर ऐड हो जाती है। देखिए 4x प्लस x हो गया, y बराबर e की पावर x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 5x। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर x का हमारा क्या होता है, e की पावर x होता है। तो हमारा e फॉर्मेट जो हमारा e की पावर x का है, तो हमने e की पावर x लिख दिया। लेकिन अगर x नहीं होता, ये e की पावर x तो है नहीं, लेकिन जब वो होता नहीं तो हमारा जो x का जो हमारा गुणांक होता है, ये x का हमारा जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल होता है, ये आप जो समझ लीजिए। e की पावर x लिख दिया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे देखा x का कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, ये प्लस c। तो देखिए हम डिवाइड 5 से कर दिए प्लस c। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच।